नमस्कार, स्वागत है फिर से सबका बुक सले भैया पे। मैं अभिषेक हूँ। दोस्तों, साल खत्म हो रहा है। जी हाँ, 2024 खत्म हो रहा है। आज 31 दिसंबर 2024 है और हम प्रवेश करने वाले हैं नए साल 2025 में। इस साल मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए जो आप लोगों ने बहुत पसंद करे, बहुत से व्यूज़ आए, लाइक्स आए। साल खत्म होने पर मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे बुक्स की जो मैंने इस साल खरीदी है, जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं वीडियो है एक बुक कलेक्शन का। जी हाँ, मेरे पास अक्सर रिक्वेस्ट आती है मेरे फॉलोअर्स से दो तरह की वीडियोज़ के लिए। एक तो कि मेरी आज तक की इस साल की पसंदीदा किताबें कौन सी रही हैं, जिसका मैंने हाल ही में वीडियो बनाया है, और एक वीडियो अक्सर जिसकी डिमांड आती है बुक्स कलेक्शन की। तो आप में से कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, वो जानते ही हैं कि मैंने क्या क्या किताबें ली जिनके मैंने वीडियो बनाए हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी बुक्स हैं जिनके मैंने वीडियो नहीं बनाए हैं। तो आइए आज मैं आपके साथ साझा करता हूँ कि मैंने कौन सी मुख्य किताबें इस साल खरीदी है जो मेरी कलेक्शन में ऐड हुई। दोस्तों, पहली बुक है एक्सेलरेटिंग इंडियाज डेवलपमेंट बाय कार्तिक मुरलीधरन। आप किताब के साइज़ से थोड़ा विचलित नहीं हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। मैं हाफ वे में पढ़ दी है। जैसे आप जानते हैं कि ये बुक है इकोनॉमिक्स पर और गवर्नेंस पर। कार्तिक मुरलीधरन एक जाने माने इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने ये बुक लिखी है कि भारत की डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए स्टेट लेड अगर एक डेवलपमेंट मॉडल बनाया जाए तो वो किस तरह से रहेगा। किताब ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। कोई भी लेबन जो भारत की आर्थिक प्रगति में यानी इकोनॉमिक ग्रोथ में दिलचस्पी रखता है, तो कार्तिक जी जो है बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशन के साथ इस बुक पर आए हैं। मैं हालांकि ऑलमोस्ट हर चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ, बट मैं कहूँगा कि ऑन ओवरऑल बेसिक बहुत ही वंडरफुल एडिशन है, और जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में दिलचस्पी रखते हैं उनको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, अगली बुक है मनी ट्रैप, जो कि लिखी है आलोक सामान्य। जी हाँ, ये सॉफ्टबैंक इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट और CFO रह चुके हैं। इन्होंने बुक लिखी है अपनी टेक इंडस्ट्री, उसकी डील्स पर, किस तरह से डील्स होती हैं, किस तरह से बिजनेसेस ये रन होते हैं। तो आप कह सकते हैं टेक इंडस्ट्री का एक इनसाइडर पर्सपेक्टिव दिया है। मैंने इस किताब को भी पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने जिस तरह इसके रिव्यूज़ देखे हैं तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक होने वाली है, और ये डेफिनेटली वो बुक है जो मैं 2025 की शुरुआत में ही पढ़ना प्रेफर करूँगा। तो एक और बुक है दोस्तों, द मनी ट्रैप बाय आलोक सामा। दोस्तों, अगली बुक है द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल बाय अरविंद पनागरिया। जी हाँ, अरविंद पनागरिया जी एक बहुत जाने माने अर्थशास्त्री रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काफ़ी बड़ी पोजीशंस उन्होंने होल्ड करी हैं, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छी बेहतरीन किताबें लिख चुके हैं। ये बुक है दोस्तों उनका एनालिसिस या एक तरह का क्रिटिक ऑन द पंडित नेहरूज डेवलपमेंट मॉडल। जैसा कि आप जानते हैं उनका विचार थोड़ा सा पंडित नेहरू के मॉडल के थोड़ा सा अगेंस्ट जाता है। वो बहुत सी चीज़ों से एग्री नहीं करते, और अक्सर कई ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो उस समय की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के विरोधी रहे हैं। लेकिन बुक की जो खूबसूरती है वो ये है कि अरविंद पनागरिया जी ने जो भी किताब अपनी व्यू पॉइंट रखा है वो रखा है बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा के साथ। तो आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आप उनके पॉइंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों, ऑटोक्रेट्स पे एम्बेसडर अजीब डोगरा जी। जी हाँ, इस किताब का मैंने रिव्यू भी करा है। इस साल एम्बेसडर डोगरा के साथ मेरे को पॉडकास्ट करने का भी सौभाग्य मिला था। बहुत ही बेहतरीन किताब, और जैसा कि जानते हैं उन्होंने लिखा है तानाशाहों के बारे में। उन्होंने ना सिर्फ अभी की वर्तमान की स्थिति जो कि दुनिया में है, जहाँ हम कहते हैं कि तानाशाहों का शासन बढ़ रहा है, उसके साथ उसके एनालिसिस के साथ साथ उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है डिक्टेटरशिप की हिस्ट्री का। तो यदि आप इस विषय में दिलचस्पी रखते हैं या जियो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो निस्संदेह बहुत ही बेहतरीन किताब है। दोस्तों, इंडिया एट 100 में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। जी हाँ, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे थे। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर रह चुके हैं और इस टाइम IMF में कार्यरत हैं। दोस्तों, उन्होंने किताब लिखी है और बताते हैं कि कैसा होगा भारत की अर्थव्यवस्था भारत के 100 साल आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर। उनके जो दावे हैं कि हम 55 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, कुछ लोगों को बहुत एम्बिशियस लग सकते हैं, लेकिन यदि आप किताब को डिटेल में पढ़ेंगे तो वो उसका कारण बताते हैं कि क्यों उनको लगता है कि भारत जो है एक 55 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन सकता है। और उन्होंने साथ साथ जो कंडीशंस हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से स्पेसिफाई करी हैं कि किन एजम्पशंस के चलते डॉक्टर सुब्रमण्यम इस एजम्पशन पर इस विचार पर आए हैं कि भारत एक 58 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगा। बहुत ही बेहतरीन किताब। यदि आप इकोनॉमिक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो इस किताब को मैं कहूँगा कि आप ज़रूर पढ़िए। तो उससे अगले बुक है तिलक द एम्पायर्स बिगेस्ट एनिमी में वैभव परंतरे। जी हाँ, वैभव परंतरे जी जाने माने हिस्टोरियन है, पहले भी कई बुक्स लिख चुके हैं। आप इस बुक को पढ़ेंगे, आप जानेंगे, आप लोकमान्य तिलक जी को एक अलग नज़रिए से देखेंगे, अलग पहलू से समझेंगे। हिस्ट्री बफ्स के लिए ये वो बुक है जो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ। और इस बुक में मैं कहूँगा, मैंने वैभव की पहले की भी बुक्स पढ़ी हैं, वैभव की जो रिसर्च है वो अनडाउटेडली बहुत ही अमेजिंग है। तो नो डाउट हिस्ट्री बफ्स, यदि आप भारत के इतिहास, आज़ादी के इतिहास को जानना चाहते हैं तो इस बुक को मिस मत कीजिए।
दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था मैं हिंदी काफ़ी पढ़ता हूँ, बचपन से पढ़ता आया हूँ। इस बार मैंने हिंदी के एक नए लेखक को एक्सप्लोर करना शुरू करा है, वो है ये मानव कौल। ये एक एक्टर भी हैं और लेखक भी हैं, काफ़ी सारी हिंदी की बुक्स भी लिख चुके हैं। उनकी 2 किताबें मैंने इस वाली शर्ट का तीसरा बटन और दूसरी थी पतझड़, मैंने अभी पढ़नी शुरू नहीं करी है। मेरे पास इनकी 1-2 और किताबें भी हैं। मैंने इनको 2025 में डेफिनेटली मेरा लक्ष्य है कि मैं मानव कौल की किताबों के स्थल पढ़ना शुरू करके उनकी लेखनी को समझना है। तो ये डेफिनेटली वो बुक्स हैं, वो ऑथर हैं जिनको मैं डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि मैं 2025 में एक्सप्लोर करूँगा। 2024 इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया बाय राजीव सरदेसाई। राजीव सरदेसाई जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत सी बुक्स लिख चुके हैं, भारत के सबसे जाने माने जर्नलिस्टों में से एक हैं, बहुत तजुर्बेकार जर्नलिस्ट हैं। मैंने बुक पढ़ी, कुछ बातों से मैं राजीव जी से रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं। उन्होंने बहुत कुछ सरकार के कार्यक्रम के बारे में बताया है, पिछले 5 सालों का एक बहुत बड़ा लेखा जोखा दिया है। कुछ जगह उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करा है, तो ऑल दो क्रिटिसाइज़ करना डेफिनेटली हर किसी का हक है। कुछ जगह मेरे को लगा था उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा मुझे बायस लगा, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा यदि आप पिछले 5 सालों के जो सरकार का कार्यकाल रहा है उसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये एक वो नज़रिया है जो मेरे विचार में सबको एक बार देखना चाहिए। दोस्तों अपराइजिंग बाय नीलेश कुलकर्णी, लिबरेशन ऑफ दादरा नगर हवेली। जी हाँ, इस साल ये किताब आई, मैंने इसको पढ़ा। मैंने नीलेश जी के साथ मेरे को पॉडकास्ट करने का भी सौभाग्य मिला। बहुत ही बेहतरीन किताब, हमारे इतिहास का एक ऐसा अनछुआ पहलू जो दुर्भाग्यवश हमारे देश के लोग ही नहीं जानते थे, लेकिन थैंक्स टू नीलेश जी दादरा नगर हवेली कैसे लिबरेट हुआ इसका उन्होंने पूरा लेखा जोखा दिया है, और मेरे विचार में बहुत ही बेहतरीन किताब है ये। दोस्तों अगली किताब है ओम स्वामी 13 मंथ्स इन द हिमालयाज। जी हाँ, जैसा कि नाम से जाहिर है हिमालय में उनके कैसे अनुभव रहे। मैंने ओम स्वामी की पहले की कुछ बुक्स पढ़ी हैं, मेरे को निजी तौर पर उनकी बुक्स काफ़ी पसंद आई हैं, हालांकि मैंने सारी नहीं पढ़ी, लेकिन डेफिनेटली ये एक वो बुक है जो मैं डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहूँगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता की तरफ मेरा रुझान रहा है। तो डेफिनेटली ये वो बुक है जिसको मैं एक्सप्लोर करूँगा, ओम स्वामी बाय 13 मंथ्स इन द हिमालयाज। दोस्तों अगली 2 किताबें वो सेम ऑथर की हैं। जी हाँ, लेट श्री बीबी लाल जी जो कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड रह चुके थे, दुर्भाग्यवश अब हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने एक बुक थी द सरस्वती फ्लोज ऑन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द इंडियन कल्चर, दूसरी इंडिया 1947 to 1997 न्यू लाइट्स ऑन इंडिक सिविलाइजेशन। दोस्तों बीबी लाल जी ने बहुत सी स्टडी करी है, रिसर्च करी है, बहुत सी एक्सक्यूवेशंस लीड करी जिनसे हमें पता चला अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, द वैदिक सिविलाइजेशन। उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं, मैंने एक का पहले भी रिव्यू करा था। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था उनके काम से, और डेफिनेटली मेरे को उत्सुकता जागी कि मैं उनकी और बुक्स एक्सप्लोर करूँ। तो उनकी पूरी कलेक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं इस बुक के पीछे उनकी सारी बुक्स के बारे में दिया हुआ है, उसमें से 2 बुक्स हैं जो मैंने इस साल ली हैं, और ये डेफिनेटली मेरे 2025 की वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स टू बी रेड में से होने वाली है। अ धार्मिक सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय अरविंद नीलकंठन। जी हाँ, ये वही अरविंद नीलकंठन जी हैं जिन्होंने राजीव मल्होत्रा जी के साथ ब्रेकिंग इंडिया बुक को ऑथर करी थी। ये भारत की सभ्यता, संस्कृति, हिंदुइज्म पर लिखते आए हैं। एक कुछ मैगजीन्स में भी ये स्वराज्य जो एक प्रोमिनेंट मैगजीन है उसमें इनके आर्टिकल्स आते हैं। इन्होंने पिछले साल एक बुक लिखी थी हिंदुत्व, और इस साल यह है धार्मिक सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैंने ऑलमोस्ट 20% ऑफ द बुक अभी पढ़ ली है। मैं आजकल यही बुक पढ़ रहा हूँ। आई एम कम्प्लीटली इन ऑ ऑफ व्हाट अरविंदन जी हैज़ टू राइट। उनकी जो लेवल ऑफ रिसर्च है वो काबिल तारीफ़ है। इसमें वो बताते हैं कास्ट सिस्टम के बारे में, और वो ये बताते हैं कि कैसे कास्ट सिस्टम जो इट्स नॉट एक्सक्लूसिव टू इंडिया और टू हिंदू कल्चर, बहुत से धर्मों में, सोसाइटीज़ में, कंट्रीज़ में किसी ना किसी वे में कास्ट के तरह ही डिस्टिंक्शंस रही हैं। तो अभी मैं इस बुक को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। आई एम श्योर जब ये बुक मैं पूरी पढ़ूंगा इसका डेफिनेटली मैं एक फुल रिव्यू करूँगा, बट ये डेफिनेटली उन बुक्स में से है जो अभी मैंने जैसे कहा 20% ही पढ़ी है, एंड डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू कंप्लीट इट। नागरोटा अंडर सीज बाय भावना अरोड़ा। जी हाँ, भावना जी ने इससे पहले कुछ रोमांटिक नॉवेल्स लिखे हैं और एक और बुक इंडियन आर्मी पे लिखी है। जी हाँ, ये बुक है अबाउट नागरोटा सीज, किस तरह से नागरोटा आर्मी के कैंप पर जो हमला हुआ था उस इवेंट को इन्होंने कवर करा है। मैं पर्सनली तौर पर इनकी लेखनी को लाइक करता हूँ, और डेफिनेटली ये वन ऑफ दोज बुक्स जो मैं अगेन अपनी इस साल की शुरुआत में ही पढ़ना प्रेफर करूँगा। दोस्तों अगली बुक है रतन टाटा अ लाइफ बाय थॉमस मैथ्यू। रतन टाटा जी कौन है, मेरे ख्याल ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दुर्भाग्यवश सन 2024 में वो हमारे साथ नहीं रहे। जी हाँ, अभी कुछ वीक्स पहले ही, जैसा कि आप सब जानते हैं, उनका देहांत हुआ। इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन में से एक, ये उनकी एक ऑफिशियल
बायोग्राफी है जो लिखी है थॉमस मैथ्यू ने, जो कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं रतन टाटा जी पे। हालांकि पहले कुछ किताबें लिखी गई हैं, लेकिन कोई भी किताब इतनी डिटेल में नहीं लिखी थी, लेकिन थॉमस मैथ्यू ने इनकी पूरी जीवनी को बहुत डिटेल में कवर करा है। और मेरे विचार में जो भी रतन टाटा जी के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए ये बुक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो उससे अगली बुक है फियरलेस, अ मेमोयर बाय महेंद्र अमरनाथ एंड राजेंद्र अमरनाथ। जी हाँ, महेंद्र अमरनाथ 1983 वर्ल्ड कप टीम के जो चैंपियन टीम थी उसके एक बहुत मुख्य मेंबर रहे थे, एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर रहे और इंडिया का वर्ल्ड कप जिताने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। ये बुक उन्होंने अपना मेमोयर लिखा है, अपनी एक तरह से आप कह सकते ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इसका हाल ही में दिल्ली में इसका बुक लॉन्च हुआ था। मैं उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से था जिन्होंने बुक लॉन्च को अटेंड करा था। बहुत ही बेहतरीन किताब उन्होंने बहुत ही सिंपल सरल भाषा में अपने ब्रदर के साथ लिखी है राजेंद्र अमरनाथ जी, और अपने जीवन और खासतौर पर अपने क्रिकेटिंग करियर के बारे में बताया है। तो यदि स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं, तो डेफिनेटली ये एक बुक है जो मैं रिकमेंड करता हूँ। द बैटल फॉर कॉन्शियसनेस थ्योरी पर राजीव मल्होत्रा, मनोज्ञा शास्त्री, कुंदन सिंह जी। हाँ, राजीव मल्होत्रा जी के नाम से आप जरूर वाकिफ होंगे। वो हिंदुइज्म पर लिखते हैं, हिंदुइज्म के चैलेंजेस पर लिखते हैं। ये एक बहुत स्पेसिफिक बुक है जो लिखते हैं, अब जो इन्होंने लिखी है अपने को ऑथर्स के साथ अबाउट श्री अरबिंदो, और किस तरह से श्री अरबिंदो की लेगेसी को आज वेस्टर्न वर्ल्ड अपना रहा है, लेकिन वो श्री अरबिंदो को उनका क्रेडिट नहीं दे रहा। तो एक जाने माने अमेरिकन थ्योरिस्ट है केन विल्पर, जिन्होंने अपनी बहुत सी साइंटिफिक स्पिरिचुअल थ्योरीज बनाई हैं, जो कि बेसिकली श्री अरबिंदो का ही काम को उन्होंने आगे अपने में प्रस्तुत करा है। और वो इस बात के और ये कहते हैं राजीव जी की उन्होंने श्री अरबिंदो को पूरा उसका क्रेडिट नहीं दिया। तो एक तरह से अप्रोप्रिएशन है भारतीय ज्ञान परंपरा का विदाउट गिविंग ड्यू क्रेडिट। बहुत ही डिटेल्ड बुक, बहुत ही वेल रिसर्च्ड बुक, और ये वो बुक है जो मैं स्ट्रांगली सबको रिकमेंड करूंगा। विश्व शास्त्र पर ध्रुव जयशंकर। जी हाँ, ध्रुव जयशंकर जी हमारे करंट फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी के बेटे हैं, और ये इस वक्त ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन वाशिंगटन DC में कार्यरत हैं। यदि आप जानना चाहते हैं दोस्तों भारत के इतिहास और भारत के जियोपॉलिटिकल इतिहास के बारे में, तो मैं कहूँगा पिछले कुछ वर्षों में मैंने जितनी बुक्स पढ़ी हैं इसमें कोई डाउट नहीं है वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। और ये बुक मेरी 2024 की सबसे बेस्ट बुक्स में से भी, जो मैंने हाल ही में वीडियो बनाया था उसमें इंक्लूडेड है। ध्रुव का जो कमांड है अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स, उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, वो अनडाउटेडली काबिल तारीफ है। और जैसा मैंने कहा कि यदि इन विषयों में आपकी रुचि है तो ये बुक है जो मैं बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। वॉल्टर जे लिंडनर, व्हाट द वेस्ट शुड लर्न फ्रॉम इंडिया। जी हाँ, टाइटल आपको थोड़ा सा शायद अजीब लगेगा, व्हाट द वेस्ट शुड लर्न फ्रॉम इंडिया। ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि इसका टाइटल होना चाहिए व्हाट इंडिया शुड लर्न फ्रॉम द वेस्ट, बट ये जर्मन डिप्लोमेट हैं। जी हाँ, जर्मन के एम्बेसडर है भारत में, इन्होंने भारत में काफ़ी समय बिताया है, और उसके अपने एक्सपीरियंस के तौर पर ये उन्होंने किताब लिखी है कि वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया से क्या सीख सकता है। ये मैंने किताब पढ़नी है, अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वो एक सर्टेन अथॉरिटी के साथ ये किताब लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय भारत में बिताया है और भारत को समझने का एक प्रयास करा है। और जैसा मैंने कहा कि मैंने इस बुक को पढ़ना शुरू करना है, लेकिन डेफिनेटली 2025 की मेरी उन बुक्स में से जिनको मैं डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड। द बोस डिसेप्शन डीक्लासिफाइड बाय अनुज धारण चंद्रचूड़ घोष जी। जी हाँ, आप इन नामों से वाकिफ़ होंगे। अनुज धारण चंद्रचूड़ जी ने जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ की मिस्ट्री पर बहुत डिटेल्ड रिसर्च करी है, कई किताबें लिखी हैं, और इस साल वो आए हैं अपनी लेटेस्ट बुक के साथ। और मैंने उनकी पिछली कुछ किताबें पढ़ी हैं, सारी नहीं लेकिन कुछ पढ़ी हैं, और उनकी जो लेवल ऑफ रिसर्च है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस टॉपिक, वो अनडाउटेडली काबिल तारीफ है। ये अगेन एक बुक है जिसको मैं डेफिनेटली मेरे 2025 की रीडिंग लिस्ट में ये अभी से एडिड है। द विनिंग फार्मूला 52 वेज टू चेंज योर लाइफ बाय KJ अल्फोंस। जी हाँ, KJ अल्फोंस प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी एक बुक लिखी थी और ये इनकी सेकंड बुक है, अगर मेरा सोचना सही है। विनिंग फार्मूला आप कह सकते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑन सक्सेस। मैंने जितना भी 5-6 चैप्टर्स पढ़े हैं, मेरे को काफ़ी दिलचस्प लगी है ये बुक, और ये बुक ख़त्म करने पर मैं आपको इसका डिटेल फीडबैक दूंगा। बट डेफिनेटली ये भी मेरी जो मैंने कहा हाल ही में ली हुई बुक और 25 में जिसको मैं पढ़ने की चेष्टा रखता हूँ। दोस्तों लास्ट बुक है फ्रेंड्स, इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर में श्री राम चौलिया। जी हाँ, ये बुक आपको बताती है एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट इंडियन डिप्लोमेसी, इंडियन फॉरेन अफेयर्स, इंडियन फॉरेन रिलेशंस। कौन है भारत के दोस्त, कौन भारत के दोस्त नहीं है, कैसे इंडिया को आने वाला समय जो कि जियोपॉलिटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, कैसे इंडिया को आने वाला समय को नेविगेट करना चाहिए। तो श्री राम चौलिया जी डिप्लोमेसी के एक एक्सपर्ट हैं और OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक होने वाली है। और दोस्तों ये थी मेरी इस साल की कुछ परचेजेस जो मैंने आपके साथ साझा करे। एक मैं बिब्लियोफाइल होने के नाते मैं आगे भी बुक्स लेता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा, और आपके साथ और वीडियोस मैं शेयर करता रहूँगा।
एंड फॉर नाउ आप सभी को 2025 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी 2025। थैंक यू।